नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी? स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर उसके हिसाब से चलोगे तो आराम से कोई नो टेंशन होनी है। अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? अभी कुछ ही नहीं बचा। बस ये मान लो कुछ भी नहीं बचा है कि कुछ गिने चुने दिन बचे हैं। 10 से 12 दिन के बीच में बचे हैं। क्यों? 13 दिन तो वो जिसमें दो दीपावली आ गई। कितने दिन बचे? 10 तो वो बचे, 10-11 दिन वो बचे और 2-3 दिन ये बचे। कुल मिला के 12 से 13 या 14 दिन मान लो, ज्यादा जोर मार के आप 14 दिन लास्ट बचे हैं आपके पास। अगर आप इन 14 दिनों में अपना पूरा एफर्ट दे पाओ तो दे दो, आप बहुत अच्छे रहोगे। अब ये कल परसों ये जो सीजीएल की एग्जाम हुई थी मेंस की, उसमें एक अलग ही चीज देखने को मिली थी कि मैथ का लेवल बढ़ा के आ रहा है। तो ध्यान रखो कि दिल्ली पुलिस का भी आ सकता है। कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस कोई दूसरी एग्जाम होगी, नहीं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि इसका थोड़ा सा लेवल अप आ जाए। अगर लेवल अप आ गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो, क्योंकि इसमें सीजीएल वाले बंदे भी बैठेंगे, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठेंगे। इसलिए आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। और सीजीएल वालों से कह रहा हूँ कि आपको भी मैथ स्ट्रॉन्ग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक डेमो दिखाई दिया है कि सीजीएल मेंस में अगर इस प्रकार का पेपर आ रहा है तो अगली बार जरूर प्री के अंदर भी उसी प्रकार का पेपर आएगा। ये ज्यादातर एग्जाम्स उसी तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि ये टीसीएस का एक रूल सा बना रखा है टीसीएस ने कि एक बार जिस तरफ मुंह कर लिया उस तरफ ही मुंह कर लिया। पहले यही था कि सीधा सीधा था कि अब भी जैसे इतने दिन जीके पर जोर था तो जीके पर आ गया, अगर मैथ पर आ गया तो मैथ पर भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं होगा। बस यही बात है। अगर आप इसी प्रकार से देखना चाहो कि कोई भी अगर पेपर हो उसमें किस प्रकार से अगर एग्जामिनर के आप थोड़ा पकड़ लोगे तो आप उसको एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाओगे। अब आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, प्रीवियस ईयर लगाने से आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। प्रीवियस ईयर लगाओ, हर एग्जाम में उसके प्रीवियस ईयर लगाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इसके अलावा ये भी पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। जैसे किसी भी चीज में है, अगर मैथ से है, मैथ में अब ये दिल्ली पुलिस में सीधी सीधी बात है कि ज्योमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्या वो फॉर्मूला बेस पर ही पूछा जाता था। ज्यादा से ज्यादा टाइम पर बेलन का पूछ लिया, गोले का पूछ लिया, वर्त का पूछ लिया। अब इसमें क्या है, ये फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्या उसमें डिजिट दी हुई होंगी, उन फॉर्मूले पुटअप करना होगा, आंसर आ जाए। कोई बड़ा खेल नहीं होगा इसका। लेकिन क्या अरिथमेटिक का तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं जो आराम से नहीं हो पाते, उनको देखने की जरूरत होती है। अब देखते हैं कल सीजीएल वाला पेपर था, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। इस प्रकार से थी कि हाँ, थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ रहा था, टाइम भी लग रहा था। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज की 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस प्रकार से पूछे गए थे। मेरे पास अभी कुछ मैंने कल सोल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने भी लिए हैं जो आपकी दिल्ली पुलिस के लिए थोड़े से मेरे को ये लगे कि हाँ ठीक है क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था मेरे याद है कि PQ, एक क्वेश्चन दिया हुआ था P अनुपात Q 3:4 था, तथा Q अनुपात R का मान था 4:7। तो उसमें क्या पूछा था? P प्लस Q अनुपात Q प्लस R R प्लस P, इसका अनुपात पूछा था आपसे। एक इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। हाँ, इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन था। तो अब इस ये क्वेश्चन कोई हार्ड थोड़ी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस प्रकार से, क्यों नहीं है? PQ R का अगर हम रेशियो निकालें तो ये क्वेश्चन हो गया। PQ R का रेशियो क्या हो गया? P अनुपात Q अनुपात R। ये देखो Q का मान दोनों जगह सेम है, तो क्या हो गया? 3:4:7 आ गया। 3:4:7 आ गया। तो PQ का मान कितना हो गया? 7। PQ का मान कितना हो गया? 7 अनुपात QR का मान कितना होगा? 7 और 4 11 अनुपात, और RP का मान कितना होगा? R और P का मान कितना होगा? 10 हो गया। ये लो, ये आंसर आ गया। अगर हमने PQR का मान निकाल लिया, P अनुपात Q अनुपात R का मान निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन हो गया। और हमारे पास हमें दिख रहा है, दिखने में पता चल रहा है, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हो गया 7 11 10 हो गया। इतना ही क्वेश्चन था। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो सबसे सरल क्वेश्चनों में से था। मैं देखता हूँ आपको कितने क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताना चाहता हूँ आपको। यह नहीं है कि बस मैं पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार से आ रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कितना सरल आया था, अभी देखता हूँ आपको और भी क्वेश्चन आए थे।
जैसे 20, 35 और 10 का सिंगल डिस्काउंट किया। ये था 20%, 35% व 10% का एकल डिस्काउंट, मतलब एकल छूट कितनी थी कि एकल छूट। अब देखते हैं इसमें आगे क्या करते हैं। अब इसमें क्या है, इन दोनों को सोल्व कर लो, इन तीनों को सोल्व करना है। क्या है, 20% है, 35% है और जैसे 10% है। इसकी एकल छूट निकाली है हमें। एकल छूट किस प्रकार निकाले, पहले इन दोनों को सोल्व करें। इन दोनों की एकल छूट कितनी है, इन दोनों की एकल छूट कितनी है, ए और बी। हम क्या सूत्र है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। एकल छूट निकालेगा, यही तो है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 30 और 35 और 20 कितना हो गया, 55 आ गया। माइनस का ए बी कितना हो गया, 700, मतलब आ गया 7 बटे में 100 100 अब मैं सीधा करूंगा आपको वो नहीं। अब क्या होगा, कितना आएगा मान, इसका कितना मान है 48% और ये कितना है 10%। 48 और 10% को निकालने पर कितना मान आएगा, 48 और 10% को निकालने पर कितना आ गया 58%। माइनस कितना है 48 और 10 कितना हो गया 58, माइनस कितना आ गया 4.8, तो कितना बच गया, ये कितना गया 5 गया 53 है, 53.2 आ गया 53.2%। इसकी एकल छूट कितनी आ गई 53.2%। एक ये क्वेश्चन भी आया था कि इस प्रकार की एकल छूट हो तो किस प्रकार, मतलब ये डिजिट सेम हो, ये जरूरी नहीं है कि 20, 35 और 10 इस प्रकार की एकल छूट हो तो क्या मान होगा। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, एकल छूट क्या होगी, इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भी इसी प्रकार से कोई और भी क्वेश्चन थे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था एक, ये एकल छूट से संबंधित आ गया। अब एकल छूट के अलावा और क्वेश्चन देखें, जैसे एक ये क्वेश्चन था 30 किलोमीटर की दूरी, कोई व्यक्ति है, एक क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति है 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल दूरी की 1/3 डिस्टेंस इतनी चाल से इतनी दूरी तय करता है, इतनी तय करता है। तथा इसी के साथ क्या था कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शेष दूरी तय करता है। शेष दूरी तय करता है। अब क्या, इन दोनों दूरी को तय करने में उसे 12 घंटे का समय लगा, तो टी क्या है 12 आवर का समय, 12 आवर का समय लग गया। तो इसमें पूछा क्या है, तो कुल डिस्टेंस क्या है, तो डी का मान पूछा है कि कितनी दूरी तय की उसने। हमें से क्या पूछा है, टोटल दूरी कितनी तय की अगर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर वह चले, और 1/3 दूरी, कुल दूरी का 1/3 भाग ही दूरी तय करता है 30 किलोमीटर पर आवर की। 2/3 मतलब 1/3 ये आ गया। अब क्या है इस क्वेश्चन में क्या है, बस इतना ही तो मान है। टोटल डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। अगर हमें पता हो टोटल डिस्टेंस, अगर हम इस प्रकार से मान ले, इन दोनों का क्या होगा 30 और 40 एलसीएम क्या होगा 120 हो गया, 120 हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस 120 मान ले। अब क्या है 1/3 3 के भी अंदर है, तो 3 से 12 एक 3 से गुणा कर लिया, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 360 किलोमीटर। हमने यूं ही मान ली 360 किलोमीटर माना है लेट। हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 360 किलोमीटर आ गई, 360 किलोमीटर आ गई। अब क्या है टोटल डिस्टेंस है इसका 1/3 कितना हो गया इसका, 12 क्या 36, 120 किलोमीटर और 240 किलोमीटर आ गया, 2/3 मतलब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चलिए इसने 120 किलोमीटर और 240 किलोमीटर, मतलब हमने ये अंदर माना है। अभी ये सोल्व नहीं कर रहे हैं कि हमें ये निकालना है डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है कितनी, 120 आ गई, 240 आ गई। अब इसमें क्या करना है, आगे क्या करना है, टाइम कितना दिया हुआ है 12 आवर दिया हुआ है, तो 12 आवर दिया हुआ तो क्या हुआ 12 आवर दे दिया, तो इसमें क्या हो गया कुछ नहीं है। अब क्या हो गया 12 आवर टाइम दिया, इसमें क्या 130 कितनी स्पीड से चली 120 है बटे कितना है 30 है, प्लस 240 कितनी की स्पीड से 40 की स्पीड से चल रहा है, तो ये लो 40 आ गया, 40 40 3 3 3 चौक 12, ये 4 बार गया 6, टोटल कितना मान आ गया 10। अब 10 कितना है, इसको टोटल दूरी तय करने में हमें क्या लगा,
ये दूरी तय करने में 10 का आवर लगा। 10 का मान हमें दिया हुआ है 12 आवर। 10 का मान दिया हुआ है हमें 12 आवर, तो कितना हो गया, एक का मान कितना हो गया 1.2 आवर। मतलब टाइम 1.2 आवर गुना ज्यादा होगा उसका, 1.2 गुना ज्यादा होगा। जो हमने माना है उससे 1.2 गुना। अगर टाइम ज्यादा गुना है तो इसको इससे भी गुना कर दो, 360 को 1.2 गुना कितना होगा। अब ये 0 से उधर गया तो 36 गुना 12 आ गया, 36 एकम 36, 36 गुना 72, 2 7 36 और 7 36 और 7 43, 432 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था। अब इसको क्या है, सीधा 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 हो गया। इसमें क्या था, हमने कुछ मान लिया कि ये इन दोनों से कट जाए, इन दोनों का एलसीएम ले लिया ताकि इसमें बीच में क्या है 3 आ रहा है, तो 3 से भी इस प्रकार से कट जाए ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो, और 4 3 और 7 से कट जाए। मतलब इस प्रकार से हमने 360 डिजिट ले ली ताकि वो कोई भी संख्या है आगे से आगे कट जाए और पॉइंट ऑफ मिल जाए। इस प्रकार से हमने कोई संख्या ले ली, आराम से आ जाए। अब क्या 10 आवर आए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने 10 आवर, जबकि हमें क्वेश्चन में कितना दिया होता 12 आवर। मतलब क्या है 10 आवर 12 आवर के कितने गुना है, 12 आवर 10 आवर के कितने गुना है 1.2 गुना हो गया। तो 1.2 से इसको मतलब अगर ये 1.2 गुना होगा 10 आवर 1.2 गुना होगा, मतलब जितना टाइम है वो भी 1.2 लग रहा है, तो मतलब डिस्टेंस भी 1.2 गुना होगी। 1.2 गुना होता है क्या आ गया 432 किलोमीटर आ गया। ये टोटल इसकी डिस्टेंस आ गई थी। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन और भी आए थे। अब ये हो गया, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे। अब ये इसमें क्या था, कुछ नहीं था, ये क्या था टाइम डिस्टेंस था, डिस्टेंस और टाइम से था, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से था। एक आ गया था अनुपात से आ गया था, इसके अलावा एक है डिस्काउंट से आ गया था। इसके अलावा क्या था, हाँ एक ये क्वेश्चन भी था, इसका क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का मान दिया हुआ था, ए प्लस बी का मान दिया था 12.5, बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 18.57 75, सी प्लस ए का मान दिया हुआ है 25 तथा जैसे 40% तक। ये था कि a प्लस बी मिलकर 12.5 दिन में किसी काम को करते हैं, b प्लस सी 18.75 दिन में किसी काम को करते हैं, c प्लस ए है 25 दिन में किसी काम को करते हैं। इसके बाद क्या था, तथा इसके साथ ही एक और लिखे हुए थे, तथा d है वो 40% ज्यादा दक्ष है c से, d 40% ज्यादा दक्ष है, ज्यादा दक्ष है सी से। क्या है 40% ज्यादा दक्ष है सी से। तो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में इसको काम को कंप्लीट कर देंगे। अब ये टाइम एंड वर्क से आ गया कि किस प्रकार से काम करते हैं। तो ए बी का मान कितना है 12.5 का मान, इसको सोल्व करें तो कितना मान आएगा 12 24 से 25/2 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए मान कितना आ गया, मान कितना आ गया, इसका कितना मान आ गया 12.5 का कितना मान हो गया 25/2, 25/2 हो गया। इसका मान कितना 18 2 36 75/4 आ गया इसका मान सोल्व करने पर। अरे 75/4 है ना, 75 में 4 का भाग देके देख लो, 4 एकम 4 कितना बचा 35 8 चौक 32 3 बच गया, फिर कितना आया 0 728 ये पूरा यार, और ये कितना हो गया 25। अब इनका क्या लगे, इन तीनों की क्षमता ले कितनी होगी 75 ले लो। तो क्या है 25 थी 75 कितना आ गया मान 6 25 चौक 6 4 और 25 थी 75 3 आ गया। अब ये आ गई इनकी क्षमता। अब इसमें क्या है a प्लस बी का मान 6 है, b प्लस सी का मान क्या है 4, a प्लस सी का मान कितना आएगा 3, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, a प्लस बी 6 4 10 10 और 3 13 13/2 आ गया, 13/3 आ गया, 2 आ गया। 2 का तो आपको पता होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 2 a हो गए 2 b हो गए 2 c हो गए, इस प्रकार से ये 2 इधर आ गया, मतलब इनका आ गया ये आ गया 13/2 आ गया। अब क्या हमें पूछा है कि a और b का मान निकालें। अब क्या है
40% ज्यादा दक्ष है सी से, 40% ज्यादा दक्ष है। डी का मान ये है कि डी है वो 40% ज्यादा दक्ष है। डी का मान निकाले। अब क्या ए और बी का मान कितना है? ए और बी का मान कितना है? 6। तो सी का मान कितना आ गया? सी का मान आ गया 13/2 - 6, 1/2 ही तो बचा। 6 तो नहीं 12, 12 1/2 आ गया, बस कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब डी क्या है? ज्यादा दक्ष है, 1/2 है की दक्षता। सी की क्या है? 1/2। अब ये ज्यादा है तो कितना हो गया? 14/10 कर दिया इसको। ये कितना हो गया? 7/10। इसका मान कितना आ गया? 7/10 आ गया। अरे डी का मान कितना आ गया? 7/10 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 7/10, या लिख दो 0.7 आ गया। 0.7 आ गया। ये मान लो या ये मान लो, एक ही बात है। जी 7/10 मान लो या 0.7 मान लो। अब क्या है? टोटल को जोड़ना है हमें। टोटल को क्या हो गया? हाँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है? a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? इसको सोल्व करो। इसको कितना आ गया? ये इसको सोल्व करना है। अगर 0.7 में लेना चाहे या 10 में करना चाहे तो इसको 5 से गुणा कर लो। एक ही बात है, किसी प्रकार से ले लो। 6 × 30 नहीं, 6 दूनी 12, 5, 6.5 मान इसका हो गया और 7 पॉइंट इसका हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है? 6.5, ये तो आ रहा है। और डी प्लस का मान कितना है? 0.7 आ गया। तो कितना हो गया? 7.2 नहीं हो गया? 7.2 हो गया। ये इसकी दक्षता है, ये इसकी दक्षता है। तो इसमें क्या आ गया? 75/7.2, ये आ गया 0। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करते क्या आएगा? डी का एबीसीडी की क्षमता आ जाएगी कि ये कितने दिन में काम करेंगे। एबीसीडी कितने दिन में काम करेंगे ये आ जाएगा। एबीसीडी कितने दिन में काम करेंगे? अब क्या है? इसमें आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने दिन काम करेंगे या क्या है इनकी, कितने दिन में काम करेंगे। क्या है? 72, 7 एकम 7, 72 एकम 72, 3 0 नहीं जाएगा, 0 आ गया। अब इसमें क्या आएगा? 72 3 0 300, 72 3 ही तो बचा, 3 बटे अरे सीधा सोल्व करो इसको। क्या हो गया? इसको सोल्व कर लो। एक छोटा रूप बोलेगा 36 थोड़ी 72। इसको 2 से काट के देख लो, 2 से कट रहा है, दोनों से कट रहा है। 4 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से तो कट रहा है। 36 आ गया। इसमें क्या हो गया? 2 का आ गया, 3 दूनी 6, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 1 आ गया, 5 आ गया। अब क्या 36 को तो इससे काट सकते हो, तो 36 एकम 36, 1 आ गया। अब क्या है? 5 लिया, नहीं जा रहा है तो आ गया 0। अब क्या हो गया? 150 आ गया। तो 36 हुआ तो 36 160, 36 4 144, 36 4 144 पॉइंट में जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि यहीं पे छोड़ दो इसको। क्या आएगा? 10 पॉइंट। ये तो ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया? या तो ये आ गया, ये क्या आएगा? 36 5 12, कितना कट गया? एक बार वो काटने पर कितना आ गया? 5/12 आ जाएगा। ये कितना आ गया? इसको एक बार फिर से सोल्व करो। अरे क्या है यार, आराम से कर लो। 36 एकम 36, एक बार गया नहीं जाएगा, आ गया 0 आ गया। 36 300 कितना आ गया? 10 आ गया। 10 के बाद गया, इसके अंदर कितना बच गया? एक ये बच गया 375 में 36 का दिया। 36 एकम 36, एक बच गया 15, नहीं जा रहा, 0 आया। 15 के 15 उतार ली, बट्टे में आ गया 36 आ गया। बट्टे में गया 15/36। अब इसको सीधा सोल्व करके लिख रहा था, लेकिन एक बार मैंने सोचा चलो ठीक है इसी प्रकार से लिख देते। क्या गया? 5/12 36। ये कितना आ गया इसका? 10 से 5/12। अब इसका मान कितना आ गया? 10 से 5/12। टोटल a प्लस बी प्लस सी डी का मान कितना आ गया? 10 से 5/12 आ गया। अब ये लो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन था, ये हो गया। क्या था इसमें? ये दिया हुआ था, ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद क्या था? इसको इस प्रकार निकाल लिया। सी का मान हमने निकाल लिया कि कितना है। सी से 20 40% ज्यादा था, तो हमने क्या कर दिया? 40 140/100 कर दिया, मतलब 14/10 कर दिया। 14/10 करने पर कितना आ गया? 0.7 आ गया। 0.7 को सी में जोड़ने पर कितना मान? ए बी सी का हमें मान पता था, और डी का मान आया 7.2, और 7.2 को 7 से भाग देने पर सीधा सीधा आ गया आंसर। अब इसी प्रकार से 1 2 क्वेश्चन और है, वो करवा देता हूँ आपसे। एक देखो वो वोट वाले से भी है, अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव का माहौल आने वाला है, इसलिए एक
चुनाव से संबंधित भी क्वेश्चन आया था, उसको भी करवा लेते हैं। क्या है, कुल वोट थे 1650, 6050 थे। कुल वोट कितने थे? क्वेश्चन है 6050 कुल वोट। कुल वोट कितने, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कुल 6050 वोट थे। इसमें से क्या है कि उम्मीदवार राम, महेश और सुभाष, राम, महेश और सुभाष, कोई भी वोट अमान्य नहीं है। वोट, एक भी वोट है वो अमान्य नहीं है, अमान्य नहीं है। कोई भी वोट है ना वो अमान्य नहीं, कोई भी वोट अमान्य नहीं। मतलब जितने थे टोटल वोट कितने हो गए? 6050। मतलब जैसे 6050 वोट थे वो टोटल थे, वो टोटल के टोटल मान्य हो गए। अब यह सुभाष को राम व महेश से 42% अधिक वोट मिले, राम स्वयं को 8% वोट मिले, राम को 8% वोट मिले। सुभाष को क्या है, राम को 8% वोट मिले तथा सुभाष को क्या है, राम और महेश से, राम और महेश से 42% और अधिक मिले। सुभाष को राम व महेश से 42% वोट अधिक मिले। ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन तो आपको इस ये क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि 6050 कुल वोट थे। क्या है जिसमें क्या था कि 6050 वोट थे, 3 उम्मीदवार थे, राम महेश और एक सुभाष है। राम, महेश और सुभाष है, 3 उम्मीदवार थे। तीनों को इस प्रकार से वोट दिए गए कि कोई भी वोट तो अमान्य नहीं घोषित हुआ। इसके बाद क्या था कि राम को तो 8% वोट अपने फिक्स थे, वो मिल गए। इसके बाद क्या था, सुभाष है, इसको क्या मिला कि राम और महेश को जितने वोट मिले उससे 42% अधिक वोट मिले। तो प्रत्येक उम्मीदवार के वोट ज्ञात करो। तो प्रत्येक के मिले, प्रत्येक के वोटों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था कि राम के वोटों की संख्या ज्ञात करो, लेकिन हम पूर्व की निकालेंगे। ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, क्या करना है, ये क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, क्या है, राम, महेश और सुभाष है। राम को तो अपने इस जगह 8% वोट मिल गए, लेकिन क्या है कि सुभाष है उसको राम और महेश के 42% वोट अधिक मिले। अगर इन दोनों को अगर 100 वोट मिले हैं तो इसको अकेले को 142 वोट मिल गए। मतलब इससे इन दोनों को अधिक, इस दोनों से मिलाकर भी इसको अधिक वोट मिले। मतलब जीतने वाला तो यही है। अब इस क्या आ गया, इसको अधिक मिले, लेकिन क्या है कि 50, ये क्या आ गया, 100 आ गया, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 42 आ गया। इसको सोल्व करें तो कितना आ गया, 50, और कितना आ गया, 7 और 7 71। हाँ 7 और 71 आ गया। इन टोटल मतलब R प्लस M प्लस S टोटल वोट कितने थे, हमें क्या दिया था, 7 और 50 और 70, कितना मान आ गया, 121। और टोटल वोट हमें कितना दिया है, टोटल वोट हमें कितना दिया है, 6050 दिया है। इससे कर लो 1042 कर लो, नहीं 142, 242 हो गया, 242 को इससे काट लो, ये सीधा काट लो। अब इससे आराम से दिख रहा है कि 12 5 60 5 बार जा रहा है, 5 बार ये दिया, बच गया कितना, 0। मतलब टोटल 50 बार में ये कैंसिल आउट हो रहा है। 50 को इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो, 50 को इससे गुणा करने पर, गुणा 50 करने पर कितना आ गया, 250 हो गया ये, और 0 आ गया ये। मतलब जैसे 2500 वोट तो मिले इन दोनों को मिलाकर। अब इसको सुभाष को कितने मिले, तो इसको 5 से गुणा कर दो, इसको भी 50 से गुणा कर दो, 50 से गुणा करने पर कितना आ गया, 50 का तो 0 आ गया, 5 आ गया, 7 5 35। मतलब जैसे 3550 तो मिले इसको अकेले को, सुभाष को अकेले को कितने वोट मिले, 3550। और इसको कितने मिले, राम और महेश को कितने वोट मिले, राम को कितना है, टोटल वोट का 8%। अब टोटल वोट कितने, 6050 का क्या, राम को कितने टोटल वोट मिले, राम है तो राम को कितने मिले, 6050 का 8%, 6050 का 8% निकालो, 8 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या ये गया, कितना गया 5, ये कितना आ गया 4, 5 से काटे कितना बना, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 121 को 4 से गुणा करो, 12 3 36, 48 और 4, मतलब 484 वोट तो राम के कंफर्म हो गए। तो 484 वोट किसके हो गए, राम के। पूछा था हमें यही है कि राम के कितने
हमें क्या पूछा है, ऑटो की संख्या, प्रत्येक के ऑटो की संख्या मतलब 484 का मान आ गया राम को टोटल की वोट कितने मिले, 484 मिले। ये कंफर्म हो गया कि राम को 484 वोट मिले। इसके बाद क्या है, इसमें ये आ गया महेश को कितने मिले। अब क्या है, 2500 में से 484 उठा दे, मतलब 500 आ गया, 2000 और कितना हो गया 16, ये लो 2016 तो मिले महेश को, राम को मिले 484 और सुभाष को मिल गए 3550 वोट। टोटल वोट ये थे, इनको तीनों के वोट थे, बस इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। क्या निकालना था, राम और महेश का अलग अलग उनका अनुपात दिया होता है, इनको अनुपात से करेंगे तो आराम से 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कोई ज्यादा ये तो नहीं था कि, लेकिन हाँ की में कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ रही थी इस प्रकार से, थोड़ी बहुत तो अगर आपने प्रैक्टिस किया तब तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, अन्यथा आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप वहां एग्जाम की तैयारी कर चुके हो, पूरे अपना जी जान आपने लगा दी, उस प्रकार से करने के बाद भी आपको उस टाइम पर अगर ये लगे कि हाँ ये मेरे को क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मेरे पास टाइम कम बच गया, इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूँ कि भी आपके पास 13-14 दिन बचे हैं। 13-14 दिन के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर लो, मैथ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो, ताकि 15 में से 15 इसमें आ ही जाएंगे। आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 15 में से 15 नहीं आएंगे, मैथ में आराम से आ जाएंगे। क्या है, अगर थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन को स्पीड कर लो और थोड़ी सी क्वेश्चन ज्यादा लगा लो। अब आप तक आप क्या लगा रहे थे, दिन में 20 या 30 क्वेश्चन लगा रहे थे, अब आप 50 कर दो, 50 की संख्या बढ़ा दो, या अगर आप जो 50 लगा रहे हैं वो 70 कर दो, आराम से हो जाएगा। क्या दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार है, अगर ये वीडियो में इसमें कुछ भी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।